दोस्तों यूपी ट्रिपल एससी परीक्षा के लिहाज से करंट अफेयर के जो सबसे संभावित प्रश्न हैं जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उन्हीं प्रश्नों पर आधारित ये सीरीज है। डेली आपको एक वीडियो मिलेगा और आप अगर इन प्रश्नों को हल करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, एग्ज़ाम में आपका जो करंट अफेयर है वो बहुत ही शानदार जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपके लिए एक प्रश्न होगा। प्रश्न ये है कि क्या पाकिस्तान G20 ग्रुप का हिस्सा है या नहीं। नीचे कमेंट बॉक्स ओपन है, फटाफट कमेंट करिए और चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए पहली लाइन, जटायु क्रूज सेवा किस नदी से शुरू की गई है। तो फ्रेंड्स, ये जो जटायु क्रूज सेवा है ये सरयू नदी अयोध्या से स्टार्ट हुई है। प्रश्न इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। अगला है कि ट्रांसजेंडर समुदाय को पेंशन साथ ही साथ ओबीसी का दर्जा किस राज्य में प्राप्त हुआ है। तो झारखंड में, ये भी इंपॉर्टेंट है। मून मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है। इनका नाम याद रखना, एम अन्नादुरई को मून मैन ऑफ द इंडिया के नाम से जाना जाता है। और ये बताइए कि 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन ये कहाँ पर हो रहा है। तो गोवा में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइए कि किस भारतीय ने रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 को जीता है। आपको हिंट देता हूँ, ये असम के हैं, जाने माने कैंसर रोग विशेषज्ञ हैं और इनका नाम है, जी हाँ दोस्तों, रवि कन्नन आर, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट है। ध्यान दीजिएगा कि एशिया के अलग अलग देशों के 4 लोगों को 2023 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है, जिसमें रवि कन्नन आर का नाम भी शामिल है। क्योंकि ये भारतीय हैं इसलिए यही नाम आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। अगला प्रश्न होगा, चलिए, हाल ही में किस राज्य में गृह लक्ष्मी योजना की शुरुआत हुई। गृह लक्ष्मी योजना की शुरुआत किस राज्य में हुई और इस योजना की विशेषता क्या है कि परिवार की जो महिला मुखिया होगी उसको 2000 रुपये, ठीक है, 2000 रुपये की मासिक सहायता दी जाएगी। तो ये योजना कहाँ पर शुरू हुई फ्रेंड्स। सही जवाब है ऑप्शन, जी हाँ, ऑप्शन डी, यानी कि कर्नाटक। आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है, विश्व शांति पुरस्कार 2023 किसने जीता है। विश्व शांति पुरस्कार 2023 किसने जीता है। देखो फ्रेंड्स, आपको मैं हिंट देता हूँ, ये उस देश की नागरिक हैं जहाँ सबसे ज़्यादा अशांति व्याप्त है, वर्तमान में नहीं, जो आपका पीस इंडेक्स होता है उसके मुताबिक। ठीक है, समझ गए आप। इनका नाम है नरगिस मोमन हसनजई। ये अफ़गानिस्तान की हैं और अफ़गानिस्तान में महिला अधिकारों के लिए ये संघर्षरत हैं। तो विश्व शांति पुरस्कार 2023 किसको मिला। नरगिस मोमंड हसनजई को। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2023 में भारत के पहले सूर्य मिशन को किस रॉकेट ने लॉन्च किया है। दोस्तों, भारत का जो पहला सूर्य मिशन है आदित्य L1, इसको किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है। तो नाम बताइए आप। आपको मैं बता देता हूं कि ये 2 सितंबर को लॉन्च किया गया सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र हरिकोटा से। इसमें कुल 378 करोड़ रुपए की लागत आई है। प्रधान वैज्ञानिक हैं डॉक्टर शंकर सुब्रमण्यम। प्रोजेक्ट डायरेक्टर का नाम है निगार साजी। इंपॉर्टेंट क्या है, प्रोजेक्ट डायरेक्टर का नाम भी याद रखना, साथ ही साथ ये भी याद रखना कि भारत के पहले सूर्य मिशन को PSLV C57 से लॉन्च किया गया है, यानी कि ऑप्शन बी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, आरोग्य मैत्री क्यूब क्या है, बताइए। आरोग्य मैत्री क्यूब कोविड की नई दवा, कोविड के लिए तो अब कोई नया शोध हो ही नहीं रहा है। दुनिया का पहला पोर्टेबल अस्पताल, जी हाँ दोस्तों, भारत के द्वारा ये बनाया गया है और दुनिया का पहला पोर्टेबल अस्पताल है आरोग्य मैत्री क्यूब। तो यहाँ पर जो सही जवाब है वो ऑप्शन बी है। अगला क्वेश्चन देखिए, मिसेज यूनिवर्स इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है। मिसेज यूनिवर्स की बात हो रही है, मिस यूनिवर्स नहीं। मिसेज यूनिवर्स इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है। तो फ्रेंड्स, ये हैं माधुरी पटेल। बाकी 2 नाम भी इंपॉर्टेंट हैं। प्रवीणा अंजना, ये जो है मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 चुनी गई हैं। प्रियन सेन का नाम भी याद रखना, मिस अर्थ इंडिया 2023 चुनी गई हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चलिए, डूरंड कप 2023 फुटबॉल किसने जीता है। डूरंड कप 2023 फुटबॉल प्रतियोगिता को किसने जीता है। तो सही जवाब फ्रेंड्स इसका, जी हाँ दोस्तों, मोहन बागान ने जीता है। ठीक है, विनर कौन है, मोहन बागान, और उपविजेता कौन है, ईस्ट बंगाल। ठीक है, तो 2023 में इसका 132वां संस्करण खेला गया। पहला संस्करण इसका 1988 में हुआ था, 1888 होना चाहिए।
2023 का फाइनल मोहन बागान और ईस्ट बंगाल के बीच खेला गया। कोलकाता के साल्ट लेक स्टेडियम में इसका आयोजन हुआ। गोल्डन बॉल का पुरस्कार किसको मिला? नंद कुमार शेखर को। गोल्डन बूट का पुरस्कार डेविड लालसांगा को और गोल्डन ग्लव्स दिया गया विशाल कैथ को। तो सारे पॉइंट आपको पता होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के रायगढ़ा साल और कोरापुट के काला जीरा चावल को जीआई टैग मिला है? तो रायगढ़ा साल और कोरापुट का काला जीरा चावल तो जीआई टैग मिला है। ये जो प्रोडक्ट हैं कहाँ के हैं? कर्नाटक, उड़ीसा, असम या फिर जम्मू कश्मीर। सही जवाब फ्रेंड्स इसका है ऑप्शन बी यानी कि उड़ीसा। देखिए फ्रेंड्स, जो रायगढ़ा साल है ये रायगढ़ा ज़िला के जनजाति समूह डोंगरिया कोंग के द्वारा बनाया जाता है। काला जीरा चावल की बातें मत करिए, काला जीरा चावल को चावलों का राजा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, 53वें ISSF विश्व चैंपियनशिप 2023 में पदक तालिका में भारत कौन से स्थान पर रहा? 53वें ISSF विश्व चैंपियनशिप 2023 में पदक तालिका में भारत किस स्थान पर फ्रेंड्स? तो तीसरे स्थान पर, यानी कि विकल्प ए आपका यहाँ पर करेक्ट है। तो पहले स्थान पर कौन है? देखो फ्रेंड्स, पहले स्थान पर चीन है, दूसरे स्थान पर है यूक्रेन, चीन के बाद यूक्रेन, तीसरे स्थान पर भारत है। 53वां ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप ये कहाँ पर आयोजित हुआ? अजरबैजान में, ठीक है, बाकू अजरबैजान में 14 अगस्त से 1 सितंबर के बीच। भारत ने कुल 14 मेडल जीते हैं तीसरे स्थान के लिए, 6 गोल्ड हैं इसमें और 8 ब्रोंज हैं। अगला क्वेश्चन है, देश के पहले सौर शहर का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? अब देखो, देश का जो पहला सौर शहर की बात हो रही है, देश का जो पहला सौर गांव बना था वो तो आपको पता है, गुजरात का मोढेरा गांव बना देश का पहला सौर गांव। और उत्तर प्रदेश का जो पहला सोलर सिटी बनने वाला है, अयोध्या बनने वाला है, ये पता है। लेकिन फिलहाल देश का जो पहला सौर शहर बन चुका है वो है सांची मध्य प्रदेश, यानी कि ऑप्शन ए आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप का आयोजन कहाँ होगा? देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर कहाँ होगा इसका उत्तर आपको मिल जाएगा कि इसका आयोजन जो है भारत के चेन्नई में किया गया। लेकिन एक उत्तर आपको शायद कम मिले, वो ये है कि स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप का विजेता कौन बना? तो ध्यान दीजिएगा, युगांडा। इसका आयोजन चेन्नई में कब से कब तक हुआ? 22 सितंबर से 1 अक्टूबर के बीच में हुआ था और 15 देश के खिलाड़ी जो थे वो इसमें पार्टिसिपेट किए हैं। फिर फ्रेंड्स, आपका अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज कब मनाया गया? UPSSC का फेवरेट क्वेश्चन है। इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज ये मनाया गया 7 सितंबर को। थीम क्या है? टुगेदर फॉर क्लीन एयर, ये जरूर याद रखना, ठीक है। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। ये देखिए, सितंबर 2023 में G20 का अस्थायी सदस्य किस देश को चुना गया है? तो जैसा कि आप जानते हैं कि इस बार G20 का आयोजन भारत में किया गया। G20 का नाम अब G21 कर दिया गया। इसमें एक नया देश या यूँ कहें कि एक नया संगठन जो है शामिल हुआ है और इसका नाम है अफ्रीकन यूनियन, AU इसमें शामिल हुआ है। विकल्प ए आपका यहाँ पर करेक्ट है। G20 में अभी तक कौन कौन से देश थे? रूस, ब्राज़ील, कनाडा, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, अमेरिका, चीन, मैक्सिको, दक्षिण कोरिया, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, जर्मनी, इंडोनेशिया, इटली, जापान, तुर्की, ब्रिटेन और यूरोपीय संघ EU शामिल था। अब इसमें AU भी शामिल हो रहा है। तो G20 इज़ नाउ G21 और इसमें पाकिस्तान नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको डेफिनेटली पसंद आया होगा। आपको बताना चाहेंगे, अगर आप UPSSC PT परीक्षा की प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं करंट अफेयर की, तो आप मात्र ये 2 PDF है, इसको परचेज कर लीजिए। दोनों का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दिया गया है। इसमें मई से लेकर सितंबर तक का कंप्लीट करंट अफेयर आपको मिल जाएगा और इसके बाद आपको कुछ और पढ़ने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी, खासतौर से करंट के लिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, अगला वीडियो आपको चाहिए, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू।